हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी टीच। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू वाचिंग द वीडियो। सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक कैप वेब टनल। प्रीवियस वीडियोस में आपने ये देखा कि वायरलेस कंट्रोलर क्या होता है, डब्ल्यूएलसी क्या है, एपी एक्सेस पॉइंट्स क्या है। सो ये सारी चीज़ें बेसिक टर्म्स मैंने पिछले वीडियोस में शेयर करे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप वेब टनल के बारे में, दैट व्हाट डू वी मीन बाय द कैप वेब टनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। कैप वेब टनल स्टैंड्स फॉर कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स प्रोटोकॉल। कैप वेब का फुल फॉर्म क्या है? कैप वेब स्टैंड्स फॉर कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स प्रोटोकॉल। ये इसका पूरा कंप्लीट फुल फॉर्म है कैप वेब का, राइट। सो कैप वेब टनल कब फॉर्म होता है, where it is formed and when? So when an AP joins the WLC, a cap web tunnel is formed between them. जब एक AP ज्वाइन करता है WLC को, तो जो भी कम्युनिकेशन होता है ना एक एक्सेस पॉइंट और वायरलेस कंट्रोलर के बीच में, वो सारा कम्युनिकेशन कैप वेब टनल के थ्रू ही होता है। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि अगर कोई टनल नहीं होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा, तो दैट कुड बी यू नो वो हो सकता है सिक्योरिटी के टर्म्स में देखा जाए तो सिक्योरिटी इसमें बिल्कुल नहीं होगी, कोई भी अटैकर उसको बीच में अटैक कर सकता है ना डेटा को। सो अगर कोई टनल होगा तो कम्युनिकेशन जो होगा एपी और वायरलेस कंट्रोलर के बीच में वो सिक्योर्ड होगा, इनक्रिप्टेड होगा, उसमें सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होगी, राइट। सो व्हेन AP joins the WLC, the cap web tunnel is formed between them. So all the communication between the AP and the WLC happens through the cap web tunnel. जो भी कम्युनिकेशन होगा AP और WLC के बीच में, वो सारा कम्युनिकेशन इसी कैप वेब टनल के थ्रू ही होगा। Alright, so the cap web tunnel has two sub-channels. One will have the control traffic between the AP and WLC, and the other will have the user traffic between them. कैप वेब टनल के अंदर दो सब चैनल्स हमेशा क्रिएट होंगे। एक होगा जिसमें कि कंट्रोल ट्रैफिक होगा बिटवीन द एपी एंड द डब्ल्यूएलसी, एक्सेस पॉइंट और वायरलेस कंट्रोलर के बीच में कंट्रोल ट्रैफिक होगा। और दूसरा जो होगा सब चैनल, उसमें क्या होगा, यूजर ट्रैफिक होगा उन्हीं दोनों के बीच में, एक्सेस पॉइंट एंड डब्ल्यूएलसी के बीच में, राइट। सो जो कंट्रोल ट्रैफिक होता है हमारा, ये हमेशा इनक्रिप्टेड होता है। द कंट्रोल ट्रैफिक विल ऑलवेज बी इनक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट। कंट्रोल ट्रैफिक इनक्रिप्टेड ही होता है। और बात की जाए अगर डेटा ट्रैफिक की, जो डेटा उसमें फ्लो हो रहा है कैप वेब टनल के थ्रू, so the data traffic is not by default encrypted, but we have option to encrypt it. तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट कंट्रोल ट्रैफिक हमारा हमेशा इनक्रिप्टेड होगा, बट बाय डिफॉल्ट डेटा ट्रैफिक इनक्रिप्टेड नहीं होता है। ऑलराइट, सो कैप वेब टनल स्टैंड्स फॉर दी कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स प्रोटोकॉल। और ये कहाँ पे फॉर्म होता है? When the AP joins the WLC, the cap web tunnel is formed between them and all the communication between them happens through this cap web tunnel. cap web tunnel में दो सब चैनल्स होते हैं, एक हो गया हमारा कंट्रोल ट्रैफिक के लिए और एक हो गया हमारा यूजर ट्रैफिक के लिए, बिटवीन द AP एंड द WLC, जिसमें कि हमारा कंट्रोल ट्रैफिक हमेशा इंक्रिप्टेड होता है और डेटा ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड नहीं होता है, बट वी हैव द ऑप्शन टू encrypt it. So ending up this video here, ये था हमारा आज के वीडियो में कैप वेब टनल के बारे में हमने डिस्कशन किया। और इन सारे वीडियोस में मेरी कोशिश ये है कि मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूँ, बहुत डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना, तभी आप डीप डाइव करोगे तो इट वुड बी बेटर। सो एंडिंग अप दिस वीडियो हियर, अगर आपको कुछ भी समझ में आया, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट इन कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू एज मैनी पीपल एज यू कैन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching. Get back soon to Easy Teach.